सो अब हम शुरू करते हैं जहाँ हमने छोड़ा था 7th राउंड के एंड में। सो 7th राउंड के एंड में अगर आप देखें तो हमने वो जो 3 वाला चेन था उसके टॉप में, ये जो 3 वाला चेन था बिगिनिंग हमारा, इसके टॉप में हमने स्लिप स्टिच किया था, वहाँ छोड़ा था। अब हम क्या करेंगे, उसके अगले, अगर आप देखें उसके अगले वाले डबल क्रोशे में हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। मतलब कैसे करेंगे, डबल क्रोशे के अंदर हुक डालेंगे, राउंड करके उसे खींचेंगे, खींच के उसे वैसे ही इसके अंदर से खींच लेंगे। सो हम हो गया हमारा स्लिप स्टिच। दोबारा इस 2 के गैप में हम एक स्लिप स्टिच करेंगे, ऐसे ही अंदर डालेंगे, धागा खींचेंगे, खींच कर उसे इसके अंदर से खींच लेंगे, तो 2 हो गया हमारा। अब हम करेंगे एक चेन। ओके, ये चेन स्टेबिलिटी देने के लिए, हाइट देने के लिए होता है। और अब हम करेंगे एक स्मॉल वी स्टिच। स्मॉल वी स्टिच होता है एक सिंगल क्रोशे अंदर से लेकर 2 चेन और फिर एक सिंगल क्रोशे। अगर आपको याद है तो हमने पहले एक राउंड में किया था और इसे हमने पिको जैसा बुलाया था, एक पिको स्टिच जैसा होता है ये। सो पिको जैसा कर लिया। अब हम करेंगे 2 चेन, 2 नॉर्मल चेन, और उसे इस 2 शेल्स के बीच वाले 2 चेन स्पेस में हम उसे ज्वाइन कर देंगे विद अ सिंगल क्रोशे। दोबारा इसके बाद हम क्या करेंगे, चेन नहीं करेंगे, इसके बाद करेंगे हम एक प्रॉपर शेल। प्रॉपर शेल कैसा बनता है, जो ये गैप है आपके 2 वाले शेल के बीच में जो गैप है उसके अंदर आप कीजिए 2 डबल क्रोशे। अगर आप देख रहे हैं तो 2 डबल क्रोशे हो गए, 2 चेन हो गए, फिर कीजिए 2 डबल क्रोशे, विच मीन्स आपको उस शेल के ऊपर एक और शेल मिलेगा। देखते हैं, उस शेल के ऊपर एक और शेल मिलेगा और फिर से वैसे ही यहाँ एक सिंगल क्रोशे से जोड़ दीजिए। अब कीजिए 2 चेन, ऑलराइट, और यहाँ इस सिंगल क्रोशे, इसके ऊपर कीजिए एक सिंगल क्रोशे, स्मॉल वी क्लस्टर, 2 चेन और एक और सिंगल क्रोशे, फिर कीजिए 2 चेन, यहाँ ज्वाइन कीजिए और अब कीजिए प्रॉपर शेल 2 नेक्स्ट 2 वाले गैप में। सो शेल के लिए कीजिए 2 वाले गैप में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे। तो अगर आप देखें तो ऐसे ही जाएगा। तो मैंने किया था पहले एक स्मॉल वी क्लस्टर, मतलब मैं यहाँ से स्लिप स्टिच करके डबल क्रोशे में आई थी, स्लिप स्टिच करके इस गैप में आई थी, यहाँ एक चेन बनाया, यहाँ एक स्मॉल वी चेन क्लस्टर बनाया जो था आपका एक सिंगल चेन, 2 चेन, एक सिंगल स्टिच, 2 चेन और फिर एक सिंगल स्टिच, फिर 2 चेन बनाया, इस गैप में मैंने एक सिंगल स्टिच किया, उसके बाद मैंने यहाँ एक क्लस्टर बना दिया, सो शेल बना दिया डायरेक्टली विदाउट एनी चेन, डबल क्रोशे कर दिया, यहाँ 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, फिर यहाँ सिंगल क्रोशे कर दिया अगले गैप में, फिर 2 चेन और यहाँ एक और स्मॉल वी क्लस्टर बनाया जो था एक सिंगल चेन, 2 चेन और फिर एक सिंगल क्रोशे, और फिर मैंने 2 चेन करके यहाँ एक सिंगल क्रोशे किया और अब डायरेक्टली यहाँ एक क्लस्टर बनाया है जो है आपका 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशे। अब ऐसे ही, अब इसके बाद मैं दोबारा इसे यहाँ ज्वाइन कर दूँगी विदाउट एनी एक सिंगल क्रोशे से मैं यहाँ ज्वाइन कर दूँगी विदाउट एनी चेन्स। अब हम इसे ऐसे ही पूरा राउंड करते हैं। आप देखें तो मैंने 8th राउंड कहाँ ख़त्म किया है, मैंने यहाँ एक डबल क्रोशे, एक प्रॉपर लार्ज क्लस्टर कर लिया है, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, और यहाँ उसे इस गैप में एक सिंगल क्रोशे के साथ ज्वाइन कर दिया है। अब मैं इसे कैसे ख़त्म करने वाली हूँ, यहाँ 2 चेन करने वाली हूँ और इसे सीधा लेकर मैंने जो एक एक्स्ट्रा चेन बनाया था पहले, वहाँ जाके मैं उसे स्लिप स्टिच करने वाली हूँ। सो ये है मेरा 8th राउंड ख़त्म होने पर जो पीस है मेरे पास, वो ऐसा दिखता है, वह बहुत प्यारा सा है। अब हम करेंगे इसमें दूसरा एक कलर मिक्स, क्योंकि हमने बताया था ये ड्यूअल कलर है, तो हम करेंगे दूसरा कलर मिक्स, वो करेंगे हम अगले 9th राउंड में शुरू। सो वहाँ मिलते हैं। अब चेन 9 शुरू करने के लिए हमें पहले तो ये कलर ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि हम नया कलर चालू करने वाले हैं।
तो इसे ऐसे दूर लेकर, मतलब यहाँ है हमारा चेन, यहाँ है, इसे काट लीजिए। काट लिया आपने, काट कर ये धागा कर दीजिए बंद, क्योंकि ये वापस काम आएगा बट एंड में काम आएगा। सो अब ये जो आपने सुई धागा अंदर डाला है, सुई अंदर डाली है, इसे बाहर खींच लीजिए। सो आपका धागा बाहर आ गया है। अब इसे बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि हमें इसे अंदर सीना पड़ेगा। जब हम अगला स्टिच करेंगे तो अंदर सीना पड़ेगा, वरना ये लूज़ होकर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अपना अगला कलर लेना है। आपका जो भी अगला कलर है आप ले लीजिए। मैंने लिया है एक ब्लू सा कलर, स्काई ब्लू जैसा, एक बेबी ब्लू कलर, और उसे ऐसे राउंड जैसा कर लीजिए। उसके अंदर आप अपना धागा डालिए और कोई भी बड़ा वाला क्लस्टर लीजिए। बड़ा वाला क्लस्टर है आपका जहाँ डबल क्रोशे है, 2 चेन है और डबल क्रोशे। मैंने ये वाला, मैं कोशिश क्या कर रही हूँ कि मैं इसके बगल वाला लूँ, जो मैंने यहाँ धागा निकाला है, कहाँ निकाला है, हाँ, इसके बगल वाला कोई भी डबल क्रोशे लूँ, ताकि मुझे सीने में आसानी हो। मुझे ये अंदर मैं क्विकली सो दूँ, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो लेटर ऑन कि ये निकल आए। तो मैंने इसको ऐसे इसके अंदर रखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था, और फिर इसके नीचे से निकाल कर, इसके अंदर से निकाल कर, वो 2 वाले गैप के अंदर से निकाल कर धागा बाहर खींच कर एक स्लिप स्टिच जैसा कर दिया मैंने। ओके, उसे पकड़ लिया। अब यहाँ करूँगी मैं एक सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे कैसे करते हैं, अंदर डालकर बाहर खींच कर ऐसे ही उसके अंदर से खींच के, ये होता है हमारा सिंगल क्रोशे। सो हम आपका, अगर आप देखें तो आपका धागा बंध गया है इसके अंदर। ओके, अब हमें करना है स्मॉल वी स्टिच, मतलब 2 चेन और फिर एक सिंगल क्रोशे यहीं करना है। हो गया आपका एक छोटा सा पिको जैसा रेडी है। अब कीजिए 7 चेन। 7 चेन करते समय ध्यान रखिएगा कि आपका जो एक्स्ट्रा ब्लू धागा है बाहर नहीं दिखना चाहिए, राइट, गंदा लगेगा। तो इसे ऐसे पकड़ लीजिए और इसे पकड़ते हुए जब आप चेन कर रहे हैं तो प्रेफरेबली इसको बीच में रखिएगा। आप जब कर रहे हैं चेन तो क्या होगा, ये बीच में पकड़ लेंगे। सो फॉर एग्जांपल, एक इसको ऐसे बीच में रखा हुआ दिख रहा है, 2, अब देखिए बीच से निकल गया, वापस बीच में रखेंगे, 3, 4, 5, 6, 7 चेन हो गए। और अगर आप देखें तो आपका धागा भी आपको बीच में नहीं दिखाई देगा। 7, अब 7 करके आप क्या करेंगे, अपने दूसरे वाले, आपने बड़े वाले से चालू किया था, आप अब आएंगे अपने छोटे वाले भी स्टिच में, जो ये है, जहाँ सिंगल क्रोशे 2 चेन और सिंगल क्रोशे किया, वहाँ आकर आप दोबारा करेंगे क्या, एक स्मॉल वी स्टिच, मतलब एक सिंगल क्रोशे, 2 चेन और फिर एक सिंगल क्रोशे, अपना स्मॉल वी स्टिच या पिको जैसा जो स्टिच है वो करेंगे। हो गया। अब दोबारा कीजिए 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और फिर इसे कीजिए अगले वाले में दोबारा एक स्मॉल वी स्टिच, मतलब अंदर एक सिंगल क्रोशे, फिर एक 2 चेन और फिर एक सिंगल क्रोशे, और फिर ऐसे ही करते जाइए। तो अगर आप देखें तो ऐसे यहाँ 7 का स्टिच लगेगा। अगर आप ये अंदर नहीं लगा पाए, मतलब ये आपका जो एक्स्ट्रा बिट है ये अंदर नहीं जा रहा, तो चिंता मत कीजिए, बाद में हम इसे सोच सकते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा चिंता नहीं कर रही कि अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये वाला जो है अगर मैं अंदर नहीं ले पाई तो इसके अंदर मैं इसे धागा लेकर, एक सुई लेकर सो दूँगी बाद में। सो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। बट अगर ऐसा है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई खेल के इसे बाहर ना निकाल दे, कोई बच्चे हों आपके घर में तो खेल के बाहर ना निकाल दें, या आप ही गलती से इसे कट ना कर दें, बहुत बगल में कट ना कर दें। सो हम ऐसे ही अब करते जाएंगे। सो अगर आप देखें तो
हमारा हो गया है छोटा वाला पिको। सो अगर दोबारा मैं 7 स्टिच करूँगी, सो 7 स्टिच करने के लिए इसको दोबारा मैं ब्लू को बीच में पकड़ रही हूँ क्योंकि ब्लू मिलता है इसके साथ, सो अंदर ही घुस जाएगा ब्लू। सो 1 2 3 4 5 6 और 7। और अब इसके बाद अगर कुछ बच गया तो परवाह नहीं, हम लोग काट देंगे उसे। सो हम इसके बाद अगर यहाँ मिलते हैं तो यहाँ हम कर देते हैं एक और, ये आपका छोटा वाला भी स्टिच है, तो इसके ऊपर हम कर देते हैं एक और छोटा वाला भी स्टिच और स्मॉल भी स्टिच। सो एक सिंगल क्रोशे कर दिया, 2 चेन और एक और सिंगल क्रोशे कर दिया। अब ऐसे ही करते चाहिए, जिस आपका 7 का चेन, ओके, आपका 7 का चेन कीजिए और फिर हर गैप में, हर 2 चेन के गैप में आप अपने, या तो अपने स्मॉल वी स्टिच वाले गैप में या बड़े वाले क्लस्टर के बीच में आप कीजिए अपना स्मॉल वी स्टिच, मतलब एक सिंगल चेन, 2 चेन और फिर एक सिंगल क्रोशे। तो ये करते रहिए और मिलते हैं। अब इसके बाद हमें इसके अंदर ही रख कर, ये जो ब्लू वाला धागा है उसे अंदर रख कर हमें करना है 7 चेन, 7 का एक चेन। सो एक कर दिया मैंने और 2 हो गए, अब अंदर डालो, 3 हो गए, एक और बार अंदर डालो, 4 हो गए, एक और बार अंदर डालो, 5 हो गए, अंदर डालो, 6 7 8 9 तो मुझे करने भी नहीं चाहिए, 7 हो गए। अब इस 7 के बाद हमें क्या करना है, इसको ऐसे ही लेके जाके यहाँ एक सिंगल क्रोशे करना है, मतलब अंदर डाल के धागा निकाल के दोनों के ऊपर से निकालना है, सॉरी सिंगल क्रोशे नहीं, यहाँ हमें करना है एक प्रॉपर वी स्टिच, मतलब 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे। कैसे करेंगे, तो इसको अंदर लेके इसके ऊपर से लेके निकालिए, 1 2, एक डबल क्रोशे हो गया आपका, इसको अंदर से डाल के 2 डबल क्रोशे हो गए आपके, 2 चेन कीजिए और फिर 2 डबल क्रोशे कर दीजिए। मतलब आपका जो स्मॉल पिछले राउंड का जो छोटा सा वी स्टिच था, स्मॉल वी स्टिच था, उस पर आप कर रहे हैं बड़ा वाला शेल। अब फिर कीजिए आप 7 का चेन। अब ये वाला जो पिंक धागा है और जो पहले लाइन का धागा है उसको बीच में मत लीजिएगा क्योंकि वो अलग सा दिखेगा, सो उसको आप छोड़ दीजिए और कीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया, एक और कर लीजिए 6 और एक और करना है हमें 7 कर लिया। अब यहाँ आकर आपको करना पड़ेगा दोबारा, इस बार आप बड़े वाले क्लस्टर के ऊपर हैं, अगर आप देखें तो बड़े वाले क्लस्टर के ऊपर हैं, तो आपको करना पड़ेगा 1 चेन, 1 सिंगल क्रोशे, 2 चेन और 1 सिंगल क्रोशे, मतलब आपका छोटा वाला पिको जैसा स्मॉल वी स्टिच करना पड़ेगा। अब कीजिए दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 और अब आप जब जाएंगे तो अपने छोटे वाले वी स्टिच पे जाएंगे, स्मॉल वी स्टिच पे जाएंगे, वहाँ करना पड़ेगा आपको डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, मतलब अपना प्रॉपर क्लस्टर, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे। ओके, मतलब आप जब भी ऐसे करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऐसे करते रहना पड़ेगा। मतलब बड़े वाले क्लस्टर पे करेंगे आप, छोटा वाला क्लस्टर,
छोटे वाले वी स्टिच पे करेंगे आप बड़ा वाला क्लस्टर, दोबारा 7 का चेन बना के बड़े वाले क्लस्टर पे करेंगे आप स्मॉल वी स्टिच, जैसे आपका एक सिंगल चेन, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशे, 2 चेन और एक सिंगल क्रोशे, और फिर 7 का चेन करके छोटे वाले क्लस्टर पे और स्मॉल वी स्टिच पे करेंगे आप 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, दैट इज़ आपका लार्ज वाला शेल, और फिर 7 चेन करेंगे। ऐसा करते हुए आप एंड तक जाएंगे और एंड में सो चेन राउंड 9 के एंड में आपके पास 7 का एक चेन होगा। मतलब मैंने, अगर आप देखें तो मैंने ये स्मॉल वी पे एंड में स्मॉल वी पे बड़ा क्लस्टर किया है, दैट इज़ 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, और फिर एक 7 का चेन कर लिया है। अब 7 का चेन करके हम वो जो पहले हमने स्मॉल सा एक वी बनाया था उसके पहले वाले चेन में डाल देंगे। कैसे? स्लिप स्टिच करके। सो स्लिप स्टिच कर दिया और हो गया आपका 9वां राउंड ख़त्म। सो ऐसा दिखता है कुछ एंड में, एक प्यारा सा फूल जैसा दिखता है। अब हम मिलेंगे 10वें राउंड। राउंड 10 में आपने यहाँ स्लिप स्टिच कर दिया है। अब एक स्लिप स्टिच करके इस गैप में आ जाइए, मतलब आपका जो स्मॉल वी का एक गैप है उसमें आ जाइए स्लिप स्टिच करते हुए, और यहाँ एक चेन नोट कर लीजिए। ये आपका बिगिनिंग है। अब इसी गैप में आपको करना है 3 सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे मतलब अंदर डालिए, धागा खींचिए, आपके पास 2 धागे होंगे और दोनों के बीच में से दोबारा धागा खींचिए एक और बार। सो मैंने कर रही हूँ ऑलरेडी 3। ओके, सो एक सिंगल चेन किया और 3 सिंगल क्रोशे कर लिए। अब मैं करूँगी इस 7 वाले गैप में 7 सिंगल क्रोशे, मतलब अंदर से निकालूंगी, ऐसे बाहर निकालूंगी और दोनों के अंदर से एक नया धागा। सो ऐसे करते रहूँगी। मैं काउंट भूल गई बट आई थिंक मैंने 2 कर लिए हैं। सो 3, 4, 5 और 6 कर लिए। अब आप करेंगे इस गैप में, अपने बड़े वाले क्लस्टर के गैप में भी 3 सिंगल क्रोशे, मतलब उस गैप के अंदर डाल के 3 बार बाहर निकाल के ऐसे अंदर निकालेंगे। सो 3 सिंगल क्रोशे। अब आप कीजिएगा यहाँ इस गैप में और 7। सो देखिए, तो 4 कर लिए मैंने, 5, 6, 7। अब आप आ गए हैं अपने स्मॉल वी स्टिच में। स्मॉल वी स्टिच के 2 के चेन के गैप में दोबारा अंदर डाल के 3 सिंगल क्रोशे कीजिए। ध्यान से निकाल के, मतलब 2 सिंगल क्रोशे में ही मत डालिएगा क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। सो ये नीट एंड क्लीन लगना चाहिए। तो आपको अपने 2 चेन के गैप में ही डालना पड़ेगा। तो और फिर वो जो 7 का चेन था उसमें आपको करना है 7 सिंगल क्रोशे। ये कर लिया मैंने 7 सिंगल क्रोशे। तो अगर मैं काउंट करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कर लिया। अब अगले आप बड़े वाले क्लस्टर पे आ गए हैं, वहाँ भी कीजिए 3 सिंगल क्रोशे अंदर डाल के, और फिर यहाँ 7 सिंगल क्रोशे। ऐसे करते करते एंड में ओके। सो मैंने ये 7 वाला स्टिच भी कर लिया है। यहाँ 7 एंड में मैंने 7 का स्टिच कर लिया है 7 के चेन पर। और अब मैं क्या करूँगी, मैंने एक चेन बनाया था और वो चेन ज्वाइन किया था मैंने एक सिंगल क्रोशे पे। उस सिंगल क्रोशे के टॉप में एक स्लिप स्टिच कर दूँगी। सो मेरे पास अब ठीक तरह से नहीं हुआ, मेरे पास अब जो बचा है वो है कंटिन्यूअस लाइन ऑफ हर गैप में 7 है और यहाँ 3 है, 7 है 3 है। ऐसे ही मेरे पास ये पड़ा हुआ है एंड में, चेन 10 के एंड में है। और अगर देखिए तो ये बहुत प्यारा सा एक राउंड है, अच्छा लग रहा है कलर्स, राइट। ये सीधा एक बार जब ख़त्म हो जाए तो ये सीधा अगर आप डाल के देखें ग्राउंड में तो ये बहुत सीधा भी रहेगा। मैं देख सकती हूँ सीधा सा है, बट दिखाते समय ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, बट सीधा है ये यहाँ। सो अब चलते हैं राउंड 11।
अब अगले राउंड में आप क्या करेंगे, अपना सो आप पहले मतलब 3 में से पहले सिंगल क्रोशे के ऊपर स्लिप स्टिच करके बैठे हैं। सो अब आप चाहिए मिडिल वाले इन 3 के बीच में, दैट इज़ जो सेकंड वाला है, उस सिंगल क्रोशे में एक स्लिप स्टिच कर लीजिए। अब आप आ गए हैं बीच वाले सिंगल क्रोशे में। आप यहाँ कीजिए आप बिगिनिंग शेल, मतलब 3 का एक चेन कीजिए और फिर इसी सिंगल क्रोशे में डालकर एक डबल क्रोशे कर लीजिए। अब कीजिए 2 चेन और फिर इसी सिंगल क्रोशे में और 2 डबल क्रोशे कर लीजिए। मतलब आपको एक क्लस्टर में एक शेल मिल जाएगा, ऐसा एक शेल मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि एक चेन बना लीजिए और अगले 4, मतलब इसका जो आखिरी है, इस 3 में जो आखिरी सिंगल क्रोशे है उसे स्किप करके अगला 3 जो 7 है आपके पास, उसमें से 3 स्किप करके मिडिल वाले चौथे वाले में जाइए। सो 4 सिंगल क्रोशे स्किप करके मिडिल वाले क्रोशे में 5वें क्रोशे में जाकर एक शेल वहाँ भी बनाइए। शेल बनाइएगा मतलब उस सिंगल क्रोशे में 2 डबल क्रोशे करके 2 चेन करके फिर 2 डबल क्रोशे कीजिएगा। ओके, अब दोबारा एक चेन बनाइएगा और अगले 4 1 2 3 4 स्किप करके अगले में जाकर आप दोबारा वहाँ यही कीजिएगा, दैट इज़ वहाँ भी एक शेल बनाइएगा। मतलब 2 डबल क्रोशे, उस सिंगल क्रोशे में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशे। ओके, और फिर एक चेन बनाइए, सिंगल चेन, और फिर 1 2 3 4 स्किप करके यहाँ जाकर यहाँ एक अगेन एक क्लस्टर बनाएगा, मतलब 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशे। ऐसा करते हुए एंड तक आ जाइए। ये होगा आपका राउंड 11। ऐसे करते करते मैं एंड तक आ गई हूँ और एंड में क्या करूँगी, मैंने ये अपना नॉर्मल क्लस्टर बनाया हुआ है, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे का, और यहाँ मैं एक सिंगल चेन करने के बाद उसे अपने मैंने पहले जो बिगिनिंग क्लस्टर बनाया था जिसमें 3 चेन बनाया था, उस चेन पे जाके मैं इसे स्लिप स्टिच करके जॉइन कर दूँगी। मतलब अब मेरा राउंड 11 के बाद मेरा कुछ ऐसा दिखेगा, प्यारा सा। अब दिख रहा है, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। सो आप जब ये ट्राई करें ये डॉयली, मेक श्योर कि आपका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा सा हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो। बहुत ऑफ कोर्स यू कैन हैव लाइक कॉन्ट्रास्ट कलर्स ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। मुझे पेस्टल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, सो मैंने ये थोड़ा सा पेस्टलिश किया है। क्रिसमस का टाइम होता तो शायद मैं वाइट और रेड भी करती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता। बट ऐसा कुछ दिखता है अभी मेरा सीधा, अगर मैं, क्योंकि मैं आपको ऊपर दिखा रही हूँ तो ये ऐसा है, बट अगर मैं सीधा रखूँ तो ये ग्राउंड पे रखूँ और मैं आपको वो भी दिखाऊंगी तो बहुत प्यारा लगता है। सो अब मैं राउंड 12 और 13 ऑलमोस्ट सेम है, राउंड 12 और 13। तो राउंड 12 में क्या करूँगी, मैंने यहाँ स्लिप स्टिच करके ज्वाइन किया था। अब मैं उसे अपने 3 चेन के ऊपर अब मैं स्लिप स्टिच करके अपने अगले डबल क्रोशे के साथ ज्वाइन करूँगी और फिर एक और स्लिप स्टिच करके उस गैप में आ जाऊँगी, अगले 2 चेन के गैप में आ जाऊँगी। अब हम पहले चेन में जैसे किया था, हम लोगों ने बिगिनिंग क्लस्टर करेंगे, मतलब 3 का चेन करेंगे, फिर इसी के अंदर डाल के एक डबल क्रोशे करेंगे और फिर 2 चेन करेंगे और फिर एक डबल क्रोशे करेंगे। हो गया आपके पास एक क्लस्टर। अब है हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, 2 चेन कर लेंगे। चेन करने के बाद फिर इसके अंदर, अगले वाले के अंदर
2 डबल क्रोशे करेंगे और फिर 2 चेन करेंगे और फिर उसी गैप में और 2 डबल क्रोशे करेंगे, मतलब एक और क्लस्टर कर देंगे। हो गया। अब हम दोबारा 2 चेन करेंगे और फिर अगले क्लस्टर में एक और क्लस्टर करेंगे, मतलब 2 डबल क्रोशे, उस गैप में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशे। मतलब आपको यही पैटर्न, जो आपका ये वाला पैटर्न है, जो पहले वाला पैटर्न है, वो बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। सो ये एंड तक करके ओके। सो एंड ऑफ राउंड 12 में मैंने एंड में क्लस्टर कर लिया और 2 चेन बना लिए हैं। और अब मैं पहले जो मैंने 3 पिछले राउंड की तरह पहले जो 3 चेन बनाया था उसके अंदर मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ। सो ऐसा लग रहा है मेरे राउंड 12 के बाद, बहुत प्यारा सा, थोड़ा और बड़ा लग रहा है। राउंड 13 ऑलमोस्ट इसी की तरह है। सो अब मैं राउंड 13 आपको दिखाती हूँ, बिगिनिंग दिखाती हूँ और फिर वहाँ से चलते हैं। राउंड 13 पहले तो आप एक स्लिप स्टिच कर लीजिए पिछले राउंड की तरह, एकदम वही पहले डीसी में, और फिर एक स्लिप स्टिच कर लीजिए उस गैप में आ गए हैं। अब कीजिए 3 चेन और एक डबल क्रोशे, 2 एक्स्ट्रा चेन कर लीजिए और कर चुके तो फिर 2 डबल क्रोशे कर लीजिए। और जब आप ये कर लेंगे तो हो गया आपका पहला क्लस्टर। फिर कीजिए 2 चेन और फिर जाकर इसके ऊपर लगा के दोबारा यहाँ एक और क्लस्टर कीजिए, मतलब पिछला राउंड एग्जैक्टली। ओके। सो फिर 2 चेन कर दिया, 2 डबल क्रोशे कर दिए, 2 चेन कर दिए, फिर 2 डबल क्रोशे कर दिए और ऐसे ही चलते रहे। फिर और 2 चेन कर दिए और 2 डबल क्रोशे कर दिए, अब जब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैंने क्या किया है, ये शेल ख़त्म कर लिया है और शेल ख़त्म करने के बाद एक सिंगल चेन बना लिया है। अब ये सिंगल चेन हम कैसे जोड़ेंगे, पिछले जहाँ हमने चालू किया था वो बिगनिंग शेल, एक स्लिप स्टिच करके पहले 3 चेन के टॉप पे। तो इस तरह का हुआ है हमारा डॉयली अब तक रेडी। ओके। अब हम क्या करेंगे, ये था हमारा राउंड 12 और 13, दोनों एकदम एक जैसे थे और दोनों ख़त्म हो गए। अब हम शुरू करेंगे राउंड नंबर 14, बट राउंड नंबर 14 के लिए ट्यून इन टू पार्ट 3।